नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबको हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज आप सुनना शन। मैं छूं आज का ये कार्यक्रम का दगड़ी आपको रेडियो मित्र रवि गुसाई सभी हमारा दगड़ियों ते सादर सेवा सौदी प्रणाम। और दगड़ियों आप सब मिलदन हमारा कार्यक्रम में बहुत सारा लोग, कई सारा लेखक, कवि और बहुत सारा अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाला लोग, तो उनकी मुलाकात भेंट ये कार्यक्रम में आपसे होती है। और आज साथियों मैं आपने बता दूँ कार्यक्रम में हमारी गेल आज का मेहमान छन सीधा लखनऊ बटी एक कवित्री यख में पहुंचा छन हमारे स्टूडियो में। और आज हम मुझसे आपकी मुलाकात करोला और बहुत सारी कविताएं, बहुत सारा भजन आपने सुनने को मिलला। तो पहले हम चला उनको स्वागत करला। मैम बहुत बहुत नमस्कार। और नौ भी मैं बता दूँ सबसे पहले मधु कौशिक जी। मधु जी लखनऊ बटी हमारा बीच में आइन, कविताएं लिखदन, कविताओं को वाचन करदन, बहुत सारा मंचों पर कई सारा माध्यम से, रेडियो और दूसरा तमाम सारा माध्यमों से आप कविताएं जो छा उते लोगों तक पहुंचोदन। तो मधु जी बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। और आप यहाँ पर आए, खुशी की बात है। हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमें अवसर दिया। जी जी। हेलो, नमस्कार। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं सामुदायिक हेवलवाड़ी गढ़वाली रेडियो स्टेशन से बोल रही हूँ। मेरा नाम मधु कौशिक है और मैं लखनऊ में कई बार ये मुझे अवसर मिला, इस तरह के अवसर मिला मुझे। तो आज मैं आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और आपके सामने एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। आ गई हूँ द्वार तेरे, प्रार्थना स्वीकार कर। आ गई हूँ द्वार तेरे, प्रार्थना स्वीकार कर। कुछ नहीं है पास मेरे, भावना स्वीकार कर। कुछ नहीं है पास मेरे, भावना स्वीकार कर। आ गई हूँ द्वार तेरे, प्रार्थना स्वीकार कर। श्वेत पुष्पों की ये माला तुझको अर्पित कर सकूं, अंजलि भावों भरी भाव अर्पित कर सकूं। अंजलि भावों भरी भाव अर्पित कर सकूं। आ गई हूँ द्वार तेरे, प्रार्थना स्वीकार कर। प्रार्थना स्वीकार कर। श्वेत पद्मासन है तेरा, वीणा पुस्तक धारिणी। श्वेत पद्मासन है तेरा, वीणा पुस्तक धारिणी। मुकुट माथे पर सुशोभित, मुकुट माथे पर सुशोभित, भक्तों की वरदायिनी। भक्तों की वरदायिनी। आ गई हूँ द्वार तेरे, प्रार्थना स्वीकार कर। वीणा की झंकार से राग झंकृत हो रहा। वीणा की झंकार से राग झंकृत हो रहा। द्वेष और अज्ञान का तम इस धरा से मिट रहा। राग और अज्ञान का तम
इस धरा से मिट रहा, आ गई हूँ द्वार तेरे, प्रार्थना स्वीकार कर। कुछ नहीं है हाथ मेरे, भावना स्वीकार कर, भावना स्वीकार कर। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर मधु जी। साथियों बहुत सुंदर सुनाई छे और बहुत मधुर वाणी, बहुत अच्छी लेखनी का धनी छन आप और बहुत अच्छो अंदाज छे प्रस्तुतिकरण को। तो हम बहुत मधु जी धन्यवाद करेंगे, आप यहाँ पर आए, सस्वर वाचन इतना बढ़िया आप कर रहे हैं, इस भजन को अपनी इस रचना बड़े को सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया। जी जी और मैं इस कार्यक्रम से आगे भी जुड़े रहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। जब भी कोई मौका मिले तो मुझे आप जरूर बुलाइए। ओपन मंच में भी जाती थी, आकाशवाणी में भी जाती थी और मेरी करीब 18 रचनाएं भी पब्लिश हो चुकी हैं। अच्छा। इसमें कविताएं भी हैं, आर्टिकल हैं, कहानियां हैं। उसमें मुझे लगातार प्राइज वगैरह मिला है। अच्छा। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा मुझे कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। अच्छा। तो हालांकि मैंने अपनी डायरी निकाल ली थी और लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे वो मंच नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो मेरे भाई हैं यहाँ पर कॉमर्स के, जी, कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा, मैं उनके घर आई थी तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पर भी है, हाँ। तुम चलो। अच्छा। तो मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन से ही मैंने एकदम अपनी जो मुझे रचनाएं याद थी, यहाँ पर मैं अपना मटेरियल तो कुछ लेकर आई नहीं हूँ। वहाँ तो कई रजिस्टर वगैरह बने हुए थे, तो मुझे जो कुछ याद था मैंने तुरंत रात में ही सब लिखा। अच्छा। और मैंने सोचा कि मैं जरूर जाऊंगी और बहुत ही मुझे खुशी हुई यहाँ पर आके। क्योंकि ये होता है मन में जो हम सोचते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, तो कहीं ना कहीं रास्ते निकल आते हैं और कहीं ना कहीं जो है मंजिल मिल जाती है। तो आपके मन में भी ये था कि कहीं ऐसा कुछ माध्यम हो, तो अचानक आपको पता लगा तो बड़ी खुशी हुई, जैसा आपने कहा यहाँ पर भी कोई ऐसा माध्यम है लोगों तक पहुँचने का, अपनी बातें रखने का। एक भगवान कृष्ण का भजन सुना रही हूँ। अच्छा। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे मोहन, तुम्ही मेरे माधव, तुम्ही मेरे केशव। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे मोहन, तुम्ही मेरे माधव, तुम्ही मेरे केशव। सावन महीने में दर्श तुम दिखाओ, कदम के झूले पे झूला झूल जाओ। कदम के झूले पे झूला झूल जाओ। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे मोहन, तुम्ही मेरे माधव, तुम्ही मेरे केशव। सावन की नन्ही बूंदियां हमें तो रिझाए, कृष्ण कृष्ण बोलो तो प्यास बुझाए। कृष्ण कृष्ण बोलो तो प्यास बुझाए। संग राधा को लाओ, गोपियों को लाओ, मल्हार संग तुम झूला झुलाओ। मल्हार संग तुम झूला झुलाओ। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे माधव, तुम्ही मेरे मोहन, तुम्ही मेरे केशव। चंदन की पाटी पे रेशम की डोरी, पेंग बढ़ाए ब्रश भानु की छोरी। पेंग बढ़ाए ब्रश भानु की छोरी। गीत मल्हार सावन में गाए,
भक्ति के रस में हम डूब जाएं। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे मोहन, तुम्ही मेरे माधव, तुम्ही मेरे केशव। कृष्णमय हो मेरी प्रीति की गागर, गागर में हो मेरे सुखों का सागर। कृष्णमय हो मेरी प्रीति की गागर, गागर में हो मेरे सुखों का सागर। बहुत दिनों से मैं तो पलकें बिछाऊं, याद में तेरी प्रेम गीत गाऊं। बहुत दिनों से मैं तो पलकें बिछाऊं, याद में तेरी प्रेम गीत गाऊं। यादों में तेरी मैं खो जाऊं। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे मोहन, तुम्ही मेरे माधव, तुम्ही मेरे केशव। मधु जी, बहुत सुंदर आपकी रचना और भक्तिमय ये प्रस्तुति, और जो आपने लिखा है कृष्ण और गोपियों का सारा ये वर्णन जो है बहुत खूब अंदाज में आपने किया है। किस पर ज्यादा फोकस जो भी लेखन होता है वो समाज में जो घटित हो रहा है, अच्छा, वही मेरा लेखन होता है जी। जैसे मैंने जो भी कोई घटना देखी, एक बार मैंने देखा कि मैं स्कूल से आ रही थी तो एक गोल चक्कर नाम के, लखनऊ की बात है ये, अच्छा। तो वहाँ पे मैंने एक गाय को बड़ा घायल अवस्था में देखा। तो उसी को लेके मैंने एक आर्टिकल लिखा, अच्छा, जो बहुत पसंद किया गया। अच्छा। उसका मैंने लिखा, उसका हेडिंग दिया मैंने, प्रश्न करती कामधेनु। अच्छा। कि सभी लोग उस राह से गुजर रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए या कुछ। तो मैंने उस गाय को ही इंगित करके, अच्छा, केंद्र बिंदु उस गाय को ही बनाया और मैंने ये कहा कि अगर हमारे किसी बच्चे के चोट लग जाती है कभी भी, तो हम एकदम कितनी उसके पट्टियां बांधते हैं। और ये तो वो प्रश्न कर रही है कामधेनु कि क्या समाज में इतनी अभी जागरूकता नहीं है या कोई अपनापन नहीं है। तो इसी को लेके मैंने आर्टिकल लिखा। जीवन में मनुष्य के सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। तो कभी कभी होता है कि बहुत बड़ी एक विपत्ति आ गई, तो उस विपत्ति के अवसर पे मैंने एक अपने भावों को व्यक्त किया है, अपनी लेखनी से मैंने शब्दों में पिरोया। जीवन की एक खुली बखिया तुमसे तुर पाने आई हूँ, हाथ मेरे कुछ है ही नहीं, मैं अर्ज सुनाने आई हूँ। जीवन की एक खुली बखिया तुमसे तुर पाने आई हूँ, हाथ मेरे कुछ है ही नहीं, मैं अर्ज सुनाने आई हूँ। तुम तो युग प्रवर्तक हो, तुम ही मेरे संवाहक हो। तुम तो युग प्रवर्तक हो, तुम ही मेरे संवाहक हो। निश्चल प्रेम प्रतीत लिए, निश्चल प्रेम प्रतीत लिए, मैं अर्ज सुनाने आई हूँ। जीवन की एक खुली बखिया तुमसे तुर पाने आई हूँ। किस ओर डगर पर जाऊं मैं, किस ओर धरा पर पैर धरूं। किस ओर डगर पर जाऊं मैं, किस ओर धरा पर पैर धरूं। शब्द रिक्त इस गागर का, शब्द रिक्त इस गागर का, मैं मौन कलश ले आई हूँ।
शब्द रिक्त इस गागर का मैं मौन कलश ले आई हूँ। जीवन की एक खुली बखिया तुमसे तुर पाने आई हूँ, तुमसे तुर पाने आई हूँ। नरसी का तूने भात भरा, द्रौपदी की तूने लाज रखी। नरसी का तूने भात भरा, द्रौपदी की तूने लाज रखी। किस स्तंभन पर जाऊं मैं ये प्रश्न पूछने आई हूँ। किस स्तंभन पर जाऊं मैं ये प्रश्न पूछने आई हूँ। जीवन की एक खुली बखिया तुमसे तुर पाने आई हूँ, तुमसे तुर पाने आई हूँ। मैंने तेरा नित ध्यान किया, तूने भी हर पल साथ दिया। मैंने तेरा नित ध्यान किया, तूने भी हर पल साथ दिया। इसीलिए तेरे द्वारे, इसीलिए तेरे द्वारे प्रारब्ध लिखाने आई हूँ। जीवन की एक खुली बखिया तुमसे तुर पाने आई हूँ। हाथ मेरे कुछ है ही नहीं, मैं अर्ज सुनाने आई हूँ, मैं अर्ज सुनाने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सहजता और माधुर्यपन आपकी रचनाओं में, आप के अंदाज में, और बहुत सुंदर उसको स्वरमय गाना। तो आपकी कविताओं को सुनकर, आपके इन भजनों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सारे हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, हमारे समुदाय के, इस पहाड़ के जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के इस कार्यक्रम में काफी आनंद सभी को आया होगा। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने प्रशंसनीय शब्दों के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।